ये देखिए चांदनी ने पोजीशन लिया, हालांकि ड्रेस में नहीं है। लेकिन ये कोई रीज़न नहीं हुआ और बच्चियों का मतलब पापा को अच्छा लगा ये जान के कि हमारी बच्ची आगे बढ़ना चाहती है। आजकल की ये हमारी कमज़ोरी रही कि ये आज इंडिया का नाम हट के इंडिया हमारे नाम से ये छिन गया और ये उपाधि मिल गई चाइना वालों के, जापान वालों। 16 दिसंबर 2012 का दिन भारत के इतिहास में एक काला अध्याय के तौर पर आज तक याद किया जाता है। क्या हुआ था उस दिन, ये हम सभी को पता है। अगर जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि बलिया की एक बहादुर बेटी, जिसको बाद में निर्भया के नाम से जाना गया, उसका गैंगरेप करके एक चलती बस में उसकी हत्या कर दी जाती है। बाद में उस केस में आखिर में क्या हुआ, जो उसके कुछ हत्यारे बच गए थे उनको फांसी हुई। उस घटना का असर बलिया की एक दूसरी बेटी के ऊपर ऐसे पड़ता है कि उसने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे जैसी कला को सीखा और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने अंदर उस आत्मविश्वास को पैदा किया कि मैं इस कला के माध्यम से अपने आप को बचाव कर सकती हूँ, अपना बचाव कर सकती हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही खूबी, उसका यही डर, उसका यही जुनून उसको पूरे भारत में एक दिन मशहूर कर देगा। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी घुमक्कड़ की टीम बलिया के रसड़ा में पहुंची है, जहां पे हमारी मुलाकात चांदनी चौहान से, एक बहादुर लड़की से हुई है। चांदनी चौहान का घर महाराजपुर में है, रसड़ा से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चांदनी से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मैंने बताया, जिस घटनाक्रम के बारे में मैंने बताया, उस चीज़ को लेकर चांदनी का क्या कहना है। क्या वाकई में निर्भया के केस को देख करके चांदनी ने अपने आप को संभाला और इस तरह का फैसला लिया। चांदनी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं सतीश चांदनी चौहान और मैं कराटे सीखती हूँ और सीखती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। मेरे कराटे की कोर्सेज काफ़ी समय पहले कंप्लीट कर ली थी और आज मैं कराटे सीखने का मेरा रीज़न यही रहा निर्भया कांड की वजह से। और काफ़ी जो समाज में हो रहे दुर्व्यवहार लोगों के द्वारा, लड़कियों का सहना, ये सब देख के मुझे ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने सोचा कि मैं सेल्फ डिफेंस करना सीखूंगी खुद और इस टाइप की जो भी लड़कियां इससे इंटरेस्टेड होगी, मैं मेरी यही थी कि मैं पेरेंट्स को भी मोटिवेट करूंगी इसके प्रति। और आज मैंने इस चीज़ को करी है और इसके लिए मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिला। मुझे बलिया ज़िले से कर्नल पुनीत अरोड़ा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। ये कौन है? कर्नल पुनीत अरोड़ा हमारे एनसीसी डिपार्टमेंट के सीईओ हैं, जिन्होंने मेरे हुनर को देखा और पहचाना। एक्चुअली मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी, बट उन्होंने देखा कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी के बारे में मुझसे पूरी जानकारी ली, प्लस मेरी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हर एक चीज़ उन्होंने करी। और उसके बाद उन्होंने मुझे सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में एनसीसी डिपार्टमेंट को सिखाने को बोला। फिर मैंने एनसीसी डिपार्टमेंट के पूरे बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दिया। यहीं रोकते हैं क्योंकि आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आपके फैमिली बैकग्राउंड से शुरुआत हम लोग कर लें। बहुत संक्षेप में बताइए अपने परिवार के बारे में। मेरा परिवार एक जैसे कि आम किसान रहता वैसे भी मेरा परिवार है, किसान है। मेरे पेरेंट्स पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी कर मतलब घर बनाते हैं, मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री। हाँ, घर बनाते हैं। और मैं पहलवान भी। हाँ, पहले जो अखाड़े हुआ करते थे किसी पूजा फेस्टिवल पे, मतलब जो भी कुश्ती लड़ा जाता था, हाँ, दंगल टाइप, उस टाइप के मेरे पापा रेसलिंग किया करते थे और हम लोग को उसके बारे में बताया भी करते थे। उन्होंने जितना अपने मेहनत की थी, मतलब लोगों कहीं भी अनाउंसमेंट होता था कि यहाँ पे कुश्ती हो रही है, मेरे पापा चले जाते थे कुश्ती करने। और उस चीज़ों को लेकर हम लोग को कभी उन्होंने किसी चीज़ से रोका नहीं, हमेशा हम लोग को मोटिवेट करके रखी थी कि आप लोग बेटा, मतलब एक लड़के लड़की में फ़र्क कभी किए नहीं, स्टार्टिंग से अब तक हम लोग को सब कुछ वो दिए जो एक लड़का को साथ लोग देते हैं। तो हम लोगों ने उसका, हम लोग 5 भाई बहन हैं। हाँ, 3 बहन और 2 भाई। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 20 ईयर है। एजुकेशन ग्रेजुएशन से 3rd ईयर में मैं इस बार हूँ, एग्ज़ाम दे रही हूँ। 3rd ईयर में? हाँ, 3rd ईयर में हूँ।
तो वो निर्भया को ही देख करके, उस कांड को सुन करके, देख करके ही आपको समझ में आया कि मुझे सेल्फ डिफेंस करना है, खुद का बचाव करना है। और फिर कब मन में आया कि नहीं, इसको और लोगों को भी प्रेरित करें और लोगों को भी सिखाएं, बताएं, ताकि खुद की सुरक्षा वो कर सकें? जब मैं करना स्टार्ट की कराटे, तब मेरे गांव से ही, मेरे आसपास से ही बहुत पेरेंट्स, बहुत लोग इस चीज़ को गलत साबित किए कि नहीं ये गलत है, अपने बच्चे को एडवांस चीज़ सिखा रहे हो, ये करो ये करो। मुझे इस चीज़ से लगा कि मतलब कहीं ना कहीं इन लोग की अशिक्षा ये बोल रही है। और मैं कुछ टाइम तक तो मैं शांत रही, मैंने कुछ एक्शन नहीं ली। लेकिन जब मुझे इस चीज़ के प्रति नॉलेज हुआ और आगे से मुझे बोला गया, कर्नल जी समझाया एनसीसी डिपार्टमेंट में कि नहीं ये गलत नहीं है बेटा, ये सही है। और हर एक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अपने बच्चे के साथ कितने दिन तक रहेंगे, कब तक रहेंगे। स्कूल से कॉलेज बच्ची जाती है, कहीं मार्केट जाती है, कब तक साथ दोगे। तो एक बच्चे को खुद पे डिपेंड रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरे माइंड में ये सब चीज़ें आई। और मेरी दीदी हैं जो बॉटनी से मास्टर डिग्री की हुई हैं, अभी उनको गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट करी स्टार्टिंग से उन्होंने मतलब सोसाइटी का नॉलेज देना, हर एक चीज़। आपकी माँ ने नहीं कहा कि चेहरा वरा टूट फूट जाएगा, कोई पंच उंच मार देगा? बिल्कुल। मम्मी को इस बात की शिकायत थी। मेरे पापा से मेरी मम्मी की एक बार दो बार लड़ाई भी इस मैटर पे हो गई। मम्मी रोका करती हैं कि नहीं चेहरा वरा टूट जाएगा तो शादी ब्याह नहीं होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो पापा ने मतलब यही कहा कि नहीं ये तो एक कॉमन सा रीज़न हो गया जो आप बता रहे हो, चेहरा टूट गया तो किसी भी रीज़न से हो सकता है। किसी के भी साथ हो सकता है। हाँ, किसी के साथ हाथ से हो सकता है, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं हुआ। और बच्चियों का मतलब पापा को अच्छा लगा ये जान के कि हमारी बच्ची आगे बढ़ना चाहती है। आजकल की बच्चियों के अंदर ये चीज़ की भावना नहीं रह रही है। अब जो एक दो माँ से बात कर लेते हैं और फिर अंदर चलेंगे, ताकि हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़ा देख लें कि चांदनी पंच वगैरह कैसे मारती हैं, कितना प्रभावी तरीके से मारती हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आपने रोका नहीं चांदनी को कि पहले तो अपना नाम बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? गीता देवी। गीता देवी। आपने रोका नहीं कि नाक को तोड़ के आओगी, फिर शादी वगैरह कैसे? अरे हमके बहुत डर लगत रहे, बहुत डराई। हाँ। बाकी वो बोलो कि मम्मी डरा मत, अच्छा। से कुछ ना हो से। तो जब बिटिया ने कहा कि आप डरिए मत, तो फिर आपने डरना छोड़ दिया? नहीं, डर हमेशा डर लगेला। डर लगेला हमेशा? हाँ, अच्छा। हमेशा डर लगे कहीं कहीं टूट फाट जाई। अब कैसा लगेला जब सब तारीफ करेला? हाँ, तब अच्छा लगेला। हाँ। बाकी तब वो डर रहेला ना कि कहीं टूट फाट जाई कहीं, तब भाई शादी ब्याह करके लड़की के जाती है। अभी ये कुल हम सोचब तो कुछ कोई देव तो मैंने हमके कुल लड़का लड़की समझावे लगे लोग। तो आप बताइए ना लोगों को कि खाली लड़कियां जैसे है पढ़ा लिखा के शादी करने के लिए थोड़ा ही होती हैं, ऐसी बहादुर बच्चियां भी हैं जो मौका पड़ते ही 1 मिनट के अंदर किसी को धराशायी कर अच्छा दें। लड़की का हुआ, हाँ। तब से मैंने हम खुश रहेला। सब आप खुश रहती हैं? हाँ, सब खुश रहे। बेशक खुश रहना चाहिए, और हमें अपनी बच्चियों को बोझ बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, और उन्हें बड़ा करके खाली शादी नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनका बस खाली शादी कर देना है। हमें उनको प्रिपेयर करना है, जिस तरफ भी उनका दिमाग जा रहा है, जिस तरफ उनका रुझान जा रहा है, उस चीज़ को वो फॉलो करें, अपने सपने को फॉलो करें, अपने पैशन को फॉलो करें। चांदनी अंदर चलें, दिखाएं आप। अब देखिए चांदनी पूरी तरीके से तैयार हैं और पंच लगाएंगी इस पे चांदनी। और थोड़ा सा मैं पहले देख लूं, बड़ा हैवी है, ऊपर से दिखने में सॉफ्ट है लेकिन है बड़ा हैवी और भारी भरकम है। चांदनी पंच लगाइए जरा, हम देखें किस तरह से आप पंच लगाती हैं। ये देखिए चांदनी ने पोजीशन लिया, हालांकि ड्रेस में नहीं है। तो एक बार में कितना पंच मारती हैं? सर मुझे कम से कम आधे सेकेंड लगते हैं एक पंच अटैक करने में। आधे सेकंड हाँ, लगते आधे हैं। सेकेंड लगते हैं मुझे एक पंच अटैक करने में। मैं 10 सेकेंड में मैं 15 वो पंच कर सकती हूँ। 10 सेकंड में हाँ। 50 से 15 15 ओके। 10 सेकंड में 15 से ऊपर आप पंचेस मार सकती हैं। अच्छा, ये ड्रैगन का क्या मामला जो इस पे छपा हुआ है ड्रैगन? ड्रैगन छपने का मतलब यही है कि एक्चुअली जिस चीज़ को हम मान्यता देंगे, जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे, वो चीज़ हमारी हुई। ठीक, तो हमारे इंडिया का आर्ट है, बट यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको समझा नहीं गया। तो इन्हें इंडिया ने कोई लोगो इसको नहीं दिया, कोई नाम ही नहीं दिया कि ये क्या चीज़ है। और इस चीज़ को नाम दिया चाइना वालों ने, जापान वालों ने। तो चाइना का जो मर्जी, जो उसका लोगो था, जो चीज़ था, उसने उस पर छापी रखी करी। उसका लैंग्वेज इस्तेमाल आज भी इंडिया में इसी वजह से किया जाता है क्योंकि वो इस चीज़ को समझा और इसको एक्सेप्ट करी थी, और इसको आज डेवलप किया उन्होंने। और हम लोगों ने डेवलप नहीं किया, इसको कूड़ा कचरा समझ के डस्टबिन में डाल दिया। यही हमारी कमज़ोरी रही कि ये आज इंडिया का नाम हट के इंडिया हमारे नाम से ये छिन गया, और ये
उपाधि मिल गई चाइना वालों को, जापान वालों को। जरूरी नहीं है कि अदर कंट्री जो चीज़ कर रहा है गलत है, उसमें आप बेनिफिट देखो, वो क्यों इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। क्या फिजिकल एक्टिविटी क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है? हमारे पास शरीर नहीं है ना शरीर। तो हम सुबह में, इंडिया के लोग क्या करते हैं, सुबह में जॉगिंग करने जाते हैं, डॉगी ले लेते हैं, जॉगिंग करेंगे, रनिंग करेंगे। अगर इसी रनिंग जॉगिंग में जो आपका 1 घंटा इन्वेस्ट हो रहा है, उसी चीज़ को अगर हम कराटे सीखने में लगाते हैं तो हमारा एक्सरसाइज भी होगा, प्लस एक्सरसाइज के साथ साथ एक मुझे ऐसा कला मिलेगा, ऐसा कला सीखने को मिलेगा जो मेरे लाइफ में पूरी टाइम रहेगा, लाइफ टाइम मरते दम तक हमारे साथ ये चीज़ रहेगा। और हमें क्या, हर एक भाई को भी सीखना जरूरी है। जरूरी नहीं कि एक बहन और एक लड़की को ही सीखना जरूरी है, भाई को भी जरूरी है। कितने लोगों को आप सिखा रही हैं? अभी मैं 45 अबव बच्चों को सिखा रही हूँ, और इसके दौरान मैंने यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, सारे नारी शक्ति के दौरान मैंने हर जगह ट्रेनिंग दे रखी है। और 10 दिन के ये जो दौरान मिशन शक्ति अभियान चल रहा है मिशन गवर्नमेंट शक्ति का, अभियान। उसके तहत? हाँ, उसके तहत मैं 3 साल से ट्रेनिंग दे रही हूँ, जननायक से लेकर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में। अच्छा। हाँ उसके बाद आपने कहीं क्या देश के लिए बाहर भी खेला या कुछ, हाँ, कोई टूर्नामेंट वगैरह, मैंने चैंपियनशिप? खेलना बलिया से स्टार्ट किया, मेरा डिस्ट्रिक्ट बलिया से स्टार्ट हुआ। बट इस यहाँ से मैं सेलेक्ट होती गई और मैं इंटरनेशनल लेवल तक एशियन मैचेस भी खेले हैं मैंने, आउट ऑफ कंट्री भी जाके। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री जाके तो क्या प्रदर्शन रहा वहाँ पे? वहाँ पे प्रदर्शन मेरा गोल्ड मेडल का रहा, मुझे फर्स्ट रैंक मिला था। और वहाँ पे एक्चुअली हम लोग का कंडीशन कुछ ऐसा था कि, छोटी सी टाइम लेना चाहूँगी, कि हम लोग पूरी तरह से हारने वाले थे। और वहाँ पे मैंने अपने एज को रिस्क लेकर मैं गई थी, क्योंकि मेरा उम्र नहीं हुआ था इंटरनेशनल मैच के लिए। वहाँ अलाउ था 20 ईयर से एबव लड़कियाँ खेलने जाएंगी। उस समय मेरा उम्र लगभग 16 साल हो रहा था। और तो मैंने काफ़ी रिस्क लेके उस मैच में मैं पैर रखी थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा था। और हम लोग का मैचेस कुछ ऐसा होता है कि उसमें आप एग्रीमेंट साइन करके जाना पड़ता है, आपको चोट भी लगता है, कुछ भी लगता है तो जिम्मेदारी कोच या एसोसिएशन का होगा। उसमें हमारे जो मैच होता है उसमें एम्बुलेंस, डॉक्टर सब लाइन से खड़े रहते हैं, किसी बच्चे कोई भी इंजरी आती है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो उतना रिस्की गेम मैंने खेला वहाँ पे, जहाँ पे 8 कंट्री भाग लिया था वहाँ पे। और इंडिया से भी काफ़ी लोग गए थे खेलने के लिए। लड़कों में तो वहाँ इंडिया का थोड़ा प्रदर्शन खराब रहा है, लेकिन लड़कियों में मैंने मेरी फाइट नेपाल के कोच से हुआ था लास्ट राउंड, जिसमें मेरा कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुका था। लेकिन लास्ट राउंड मेरा एक्चुअली किकिंग मेरी बहुत बेस्ट है। मैं किकिंग में स्टार्टिंग से किकिंग को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और किकिंग के अकॉर्डिंग मैंने अधिक पॉइंट्स लिए, और आज वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल, फर्स्ट ट्रॉफी से गोल्ड मुझे, जीता आपने? हाँ, गोल्ड जीता। हमने सुना है कि आप पुलिस वाली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी ट्रेनिंग देती हैं? हाँ बिल्कुल, अभी मुझे आया हुआ ऑफर छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस को महिला को, हाँ, 2 महीने का ट्रेनिंग देना है उन लोगों को। और ऐसे ऑफर्स मुझे 2-3 बार आ चुके हैं। और तो कुछ पेमेंट वगैरह भी मिलता है कि खाली समाज सेवा होती है? सॉरी सर, समाज सेवा। समाज सेवा हाँ, होती नारी शक्ति के तहत मैंने भी जितनी ट्रेनिंगें दी हैं उसमें मैंने समाज सेवा ही करी है। है, समाज सेवा करी हाँ। है। अच्छा। खुद के पेट्रोल बाइक से जाना यहाँ से वहाँ तक, मैं ड्राइव भी करती हूँ। और हाँ, बाइक मेरी ही है। ये बाइक आपकी है, आप चलाती हैं? ये तो कमाल की बात है। तो मैं यूनिवर्सिटी तक, सुरहाताल में है, आपको पता है, वहाँ तक मुझे ड्राइव करके जाना पड़ता है ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा। और बलिया तो रेगुलर मुझे जाना होता है कॉलेज, वहीं मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरा एजुकेशन वहीं से हो रहा। बलिया से ही? और आप इसी बाइक को दिखाइए एक बार जरा, इस बाइक से ही आप चल करके जाती हैं। और 2012 के बाद फिर आपने जब शुरुआत किया, क्योंकि आपकी उम्र इस वक्त 20 साल है, और आपने बताया कि तकरीबन 6-7 साल से आपने इसको किया, यानी निर्भया के बाद से किया, तो अब वो डर खत्म हो चुका है? बिल्कुल एकदम से। मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ, मुझे 1% का डर नहीं रहता है। लेकिन मेरे साथ कोई क्या करेगा, ठीक, मुझे अपने अंदर इतना हौसला मुझे मिल चुका है ऑलरेडी कि मुझे किसी चीज़ से, चाहे किसी भी, जिससे लोग देख के भय हो जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं मुझे इतना टाइम हो गया तो मुझे यहाँ बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं बेधड़क निकल जाती हूँ अगर मेरे को एक अर्जेंट काम होता है तो। हाँ, मेरे पेरेंट्स भी मेरे संतुष्ट हो गए हैं कि मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और मैं अपने ऊपर, अपने हिसाब से मैं 10 लोगों का भी सेफ्टी करने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर चुकी हूँ। अब तक कोई सम्मान या कोई जैसे आपने गोल्ड मेडल बताया आपने नेपाल में जीता, तो उस तरह से कितना सम्मान वगैरह मिल चुका, कितने मेडल जीते? उस तरह से मेडलों की तो लाइन लगी हुई है मेरे रूम में, ऊपर वाले रूम में सारे मेडल से आप देख सकते हैं चल के चाहें तो। और मुझे कई जगह से मैंने खेला है, जबकि मैंने गोल्ड मेडल ही पाया हुआ है हर जगह से। 1-2 जगह से मेरा सिल्वर निकला हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी मैं गुस्सा हुई थी और अपनी मेहनत को डबल करी फिर मैंने। तो फिर मैं कभी मौका नहीं आया कि मैं गोल्ड से नीचे आऊँ।
यही सब। मोदी जी ने भी आपको कोई प्रशस्ति पत्र दिया था, उसका क्या मामला है? हाँ, मोदी जी के यहाँ से मुझे नारी शक्ति के फेज़ 3 के दौरान मुझे वहाँ से प्रशस्ति पत्र आता, मुझे सर्टिफिकेट मिला वहाँ से और मेडल से सम्मानित किया गया कि ये बच्ची बलिया जिला के लिए करी। बलिया जिला तो के ये आया था मेडल घर पे या मोदी जी ने खुद दिया था? बलिया के जिला सभागार जो कलेक्टर ऑफिस है उसमें मुझे मिला था। उसमें मिला था। हाँ, उसका कुछ पिक्चर्स मेरे पास है जिस समय सम्मानित किया। उस समय थाना अध्यक्ष को भी सम्मानित किया गया, प्रोफेसरों को भी सम्मानित किया गया, उन लोगों के साथ मुझे भी सम्मानित किया गया। चलिए, 2012 के दिसंबर की एक डरी लड़की चांदनी और अब एक बहादुर चांदनी जो नेपाल तक जाकर के विदेशों में भी सबके नाक मुंह तोड़ के आई है, ठीक है। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को ताकि वो भी अपनी बच्चियों को जिसका उनको शौक है, शौक इन द सेंस जिधर उनका रुझान है, जो लगन है उनकी, जिधर उनका टैलेंट है उधर जाने दें और खुल करके उनको जीने दें, उनके सपनों को पूरा करने दें। सो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी, सबसे पहले तो आप लड़के लड़कियों में फ़र्क करना छोड़ दें। जब तक ये नहीं छोड़ोगे तब तक आगे कुछ कर नहीं पाओगे। ये जब छोड़ोगे, आप जब ये समझ लो कि हमारे बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं है, जो शरीर उसके लिए मैंने इन्वेंट की है वो बच्चियों के लिए भी की है, तो फिर आप लड़कियों को फ्रीडम थोड़ा दें, थोड़ा ट्रस्ट करना सीखें। लड़कियों पर जब तक आप भरोसा नहीं करोगे तब तक वो लड़का गलत कदम उठाएगा, क्योंकि आप लोग समझते हैं ना एक रीज़न होता है कि नहीं, जब वो मेरे पे भरोसा नहीं बड़ी कर रहा पतली सी लकीर है। क्या आप ये नहीं कहना चाहेंगी कि ये बात दोनों तरफ से हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी को एक्सप्लेन करने जा रही थी नेक्स्ट लाइन में। मैं एक्चुअली भरोसा ऐसी चीज़ होती है, अगर पेरेंट्स टूट के भरोसा करने लग जाए तो बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए उसका गलत मिसयूज़ करें। वही बात, मिसयूज़ ही पेरेंट्स को कहीं ना कहीं डरा के रखा है कि वो अपने बच्चों को फ्रीडम ना दें। तो इसमें हम 50-50% दोनों की गलती निकालेंगे, क्योंकि ये तो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया कि कौन सही है, बच्चा सही है कि पेरेंट्स सही है, क्योंकि 50-50% गलतियाँ एक मेल और मतलब एक फीमेल मामला एकदम सीधा सा है कि अगर हमारे गार्जियन हम पे भरोसा करते हमको भी हैं, उसका हम उनके रिस्पॉन्स भरोसे देना को ना तोड़ें। बस बात रिस्पॉन्स इतनी सी। देना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हमारे कदम आगे जा ही नहीं पाएंगे। और लोग गलत चीज़ भरोसा तो करें गलत अपनी होता है, बच्चियों को और जिधर उनका रुझान है उस पे आगे बढ़ने दें। उस पे आगे बढ़ने दे और उनको थोड़ा सपोर्ट करें। एक बार सपोर्ट करके देखें, अगर बच्चा लड़की अच्छा रिस्पांस देती है तो आप उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। ये नहीं कि हमारा सीमित है कि हमने एडमिशन कराया 2 महीने के 3 महीने के लिए, उसके बाद बंद कर, एक कोटा पूरा नहीं करें कि हमारी जिम्मेदारी है, मैंने कराया छोड़। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग सर, मेरा फ्यूचर प्लानिंग एक डिफेंस में जाना था। डिफेंस में? एक्चुअली मेरी हाइट इश्यूज़ थोड़ी अभी तक रही है, लेकिन मैंने अब सोची है कि मैं सीडीएस का फॉर्म अप्लाई की हूँ, सीडीएस अधिकारी का, जिससे लोग डायरेक्ट कर्नल जनरल बन के निकलते हैं। तो सर उसी का प्रिपरेशन चल रहा है। अगर ये निकल जाता है तो हाइट वेट का इशू नहीं रहेगा, प्लस मेरा स्पोर्ट सर्टिफिकेट, हर चीज़ मुझे, एनसीसी पे भी छूट मुझे मिलेगा, और डीजी एनसीसी का जो कमांडेशन कार्ड आया था उस पर भी मुझे 5% का छूट मिलेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा निकल जाएगा। तो ये है बलिया की रसड़ा की बहादुर बेटी, महाराजपुर की बहादुर बेटी चांदनी चौहान, जिसके हौसले किसी चट्टान के जैसे मजबूत हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में अप्लाई किया है, कोशिश कर रही, तैयारी कर रही हैं। सीडीएस में इन्होंने फॉर्म भरा है, और अगर ये वहाँ से निकलती हैं क्वालिफाई करके या एग्ज़ाम वगैरह जो भी होता है, उन सारी प्रक्रियाओं से गुजर करके अगर ये अचीव करती हैं तो ये कर्नल बन के निकलेंगी। और ये बलिया के लिए भी गर्व की बात होगी, ये तमाम उन माता पिताओं के लिए भी गर्व की बात होगी जो चांदनी जैसे बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। और ऐसे बच्चे भी खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे जो चांदनी के जैसे हौसला रखते हैं, कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करना चाहते हैं। अगर आपके आसपास भी कहीं ऐसा कोई हो जो खेल खिलाड़ी या अन्य विधाओं में रुचि रखता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर बताएं, हम वहां तक भी पहुंचेंगे। और जिस तरह से हमने बलिया की इस बहादुर बेटी के बारे में आपको बताया, दिखाया, ताकि आप इसकी ज़िंदगी से प्रेरणा ले सकें, अपने बच्चों पे भरोसा कर सकें, उनका जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसमें उनको आगे बढ़ने का मौका दे सकें, तो हम वहां तक भी ज़रूर पहुँचेंगे। और उस संबंधित व्यक्ति, युवक, बच्चे की भी कहानी या बच्चियां होंगी तब उनकी भी कहानी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, पूरे भारतवर्ष को दिखाएंगे। तो तैयार रहिए, ऐसे ही हम अपने सुहाने सफ़र पे आपको एक से बढ़कर एक लोगों से मिलाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इन्हीं वजहों से एक ना एक दिन जरूर बदलेगा भारत। हमसे बातचीत करने के लिए चांदनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका विषय।